भारत में पिछले 24 घंटे में 15,968 नए कोरोना मामले आए सामने, 465 लोगों की गई जान। अब तक 4,56,000 से ज्यादा लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। करीब 2,58,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। 14,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल मुंबई में शुरू होगा मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग। 1 लाख एंटीजन किट्स खरीदेगी बीएमसी। अब तक मुंबई में 68,400 से ज्यादा लोग हैं कोरोना से संक्रमित। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली कोविड रिस्पांस प्लान किया तैयार। राजधानी में 6 जुलाई तक हर घर की होगी स्क्रीनिंग। लॉन्च होते ही सवालों के घेरे में पतंजलि की कोरोनिल दवाई। आयुष मंत्रालय ने दवाई पर रोक लगाकर पतंजलि से शुरू किए सवाल जवाब। मंगलवार को रामदेव ने लॉन्च की थी कोरोनिल। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बीच आज से सार्वजनिक वाहन सेवा बहाल। किराए में 30% की बढ़ोतरी के साथ आज से संचालन शुरू। प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स लंबे समय से 50% किराया बढ़ोतरी की कर रहे थे मांग। पश्चिम बंगाल में भी नहीं थम रही कोरोना वायरस की रफ्तार। सीएम ममता बनर्जी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। मीटिंग में सभी दलों से कोरोना को लेकर होगी चर्चा। मणिपुर में बीजेपी पर मंडरा रहा सरकार गिरने का खतरा। सरकार से इस्तीफा देने वाले एनपीपी के मंत्रियों को मनाने में जुटी बीजेपी। पार्टी आलाकमान से मुलाकात के लिए चारों नाराज नेता लाए गए दिल्ली। चीन को झटका देने की तैयारी में जुटा भारत। बिजली उपकरणों के आयात पर लग सकती है रोक। मेड इन इंडिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है सरकार। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान को मुंबई के हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। सांस लेने में तकलीफ के बाद कराया गया एडमिट। कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव। कुछ दिनों में अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी। दिल्ली में अगले 24 घंटे में मानसून दे सकता है दस्तक। भारतीय मौसम विभाग ने जताया अनुमान। कहा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अगले 24 घंटे में बारिश से मौसम होगा सुहाना। दिल्ली के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 92 लाख के पार। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5 लाख के करीब। रोजाना तेजी से बढ़ रही है कोरोना वायरस की रफ्तार। अमेरिका और ब्राजील में कोरोना ने मचाया सबसे ज्यादा आतंक। अमेरिका में 23,42,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, तो ब्राजील में भी 11 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। मैक्सिको में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके। रिक्टर स्केल पर 7.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता। 4 लोगों की गई जान। भूकंप के बाद मैक्सिको में सुनामी की चेतावनी जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्विटर के बीच बढ़ता जा रहा है विवाद। ट्विटर ने राष्ट्रपति के ट्वीट को अपमानजनक बताया। अपनी नीति का उल्लंघन करने के लिए ट्विटर ने चेतावनी नोटिस भी किया जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के फैसले की प्रौद्योगिकी दिग्गजों ने की तीखी आलोचना। ट्रंप के विरोध में उतरी तकनीकी कंपनियां। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने भी जताई आपत्ति। कोरोना महामारी ने व्यापार को किया बुरी तरह प्रभावित। इस साल की दूसरी तिमाही में वैश्विक व्यापार में 18.5% की आएगी गिरावट। WHO ने कहा यह बेहतर आंकड़ा है, इससे भी बुरे हो सकते हैं हालात। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का बड़ा फैसला। इरडा ने स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को छोटी अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बेचने की दी अनुमति। पॉलिसी के तहत मिलेगा कोविड-19 कवर। महामारी के दौर में लोगों को सुरक्षा उपलब्ध करवाना है फैसले का मकसद। वीडियोकॉन ग्रुप के CMD वेणुगोपाल धूत की बढ़ी मुश्किल। धूत के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के लगे आरोप। भारत में पहली बार डीजल हुआ पेट्रोल से भी महंगा। डीजल के दाम में लगातार 18वें दिन हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में अब 79 रुपये 88 पैसे लीटर हुआ डीजल। 79 रुपये 76 पैसे पहुंचा पेट्रोल का दाम। और आज लगातार तीसरे दिन हरे निशान पर हुई शेयर बाजार की शुरुआत। सेंसेक्स 162 अंक की बढ़त के साथ 35,593 के स्तर पर खुला। निफ्टी ने 56 अंकों की बढ़त के साथ 10,527 के स्तर पर की कारोबार की शुरुआत।